श्री शिवाय दोस्तों, आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार कार्तिक पंचमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय में करना का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपकी जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज रविवार कार्तिक पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय। के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हैं हो, क्योंकि 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बाद, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज रविवार के दिन बस कोशिश करना इस समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार कार्तिक पंचमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार कार्तिक पंचमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब ये एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान है, पितृ आपके अगर नाराज है या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो आषाढ़ में ये एक दीपक घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, यह आपको वीडियो में समझना है, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पित्त आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का ये उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना,
ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में है या कोई बच्चा ऐसा है, आपके घर में कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृ दोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी? क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ सन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आपसे ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का यह उपाय जरूर करें। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितृ कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, 2 से 3 टुकड़े रख लें, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसके अंदर आप उसे दीपक को रख सके, क्योंकि कपूर जब आप तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाएगा, इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहां पर कपूर जरूर दिखाएं। और यह उपाय आप आषाढ़ में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृ दोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि यहां पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं।
एक तरह से, और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है, यानी जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है? इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने में जहां आप जल रखते हैं, पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। आषाढ़ में जितने ज्यादा दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। अच्छा, एक दो दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीजन है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। जितने दिन आप करें उतने दिन कर लें, परंतु अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहां पर दीपक पहुंचे। जरूर लगाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में आषाढ़ में इस जगह पर दीपक जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, अगर नाराज है तो भी प्रसन्न हो जाए, और नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराजगी में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, परंतु आषाढ़ में विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। आषाढ़ में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार कार्तिक पंचमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 26 अक्टूबर 2025 रविवार पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। को सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है,
या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को रविवार कार्तिक पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी क्योंकि 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 26 अक्टूबर 2025 रविवार कार्तिक पंचमी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर इसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा, ना वो जो आपके घर में ये झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो असाइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना,
तो उस तरह का वो ढीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस, कस्टर्ड्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे